अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 6.4 को स्टार्ट करेंगे। तो देखें, 6.4 को स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ एंगल्स के बारे में जानना होगा। एंगल्स जो है वो हमने पिछली एक्सरसाइजेस में देखा था, वो कहीं पे पॉइंट पे बनता था, कभी रेडियन में कभी डिग्री में, मतलब कि वो पॉइंट्स में भी आ सकता है, इसका मतलब ये है। लेकिन कुछ एंगल हमारे पास स्पेसिफिक एंगल्स हैं, उनकी वैल्यूज़ भी फिक्स्ड हैं, वो हमें कैलकुलेटर से भी मिल जाती हैं। लेकिन हमें एक्सरसाइज में बताया गया है कि विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें, इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को सॉल्व करें, रेशोज को सॉल्व करें। तो देखें, इन टेबल्स जो है, इस टेबल को याद करना बहुत इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि इस चैप्टर के जो आगे रिमेनिंग एक्सरसाइजेज हैं वो इसी पे ही बेस कर रही हैं। ये अगर वैल्यूज़ आपको आती होंगी इन फंक्शंस की, मतलब कि इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ की वैल्यूज़ आती होंगी, तो हम उसको आसानी से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज हमारे लिए बहुत टिपिकल होगा। ठीक है, तो इस टेबल को हमने बहुत ही आसान मेथड से हमने इनको सॉल्व किया हुआ है। ऐसे इनकी वैल्यूज़ जो हैं वो हमने फिंगर्स पे अपने इस तरह से, मतलब कि इजीली इसको थोड़ा सा इसकी ट्रिक है वो हमें याद करनी होगी। उसके बाद हम ये इस टेबल को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, हर टाइम बना सकते हैं, हर टाइम हमारे माइंड में रह सकती है। ठीक है जी। और भी जो बुक में मेथड दिया गया है वो बहुत टिपिकल है, उसको सॉल्व करना उस तरह से, या फिर एक तो तरीका ये है इस पूरी की पूरी टेबल को, इस एंगल्स की टेबल को हम याद करें, ये भी ठीक है, वेल एंड गुड है। अगर जो बच्चे याद नहीं कर सकते या याद कर भी सकते हैं तो भी उनके लिए हम अपने फिंगर्स पे इनकी वैल्यूज़ को तैयार किया हुआ है, उस मेथड से हम इसको देखेंगे। तो देखें, इसमें स्पेसिफिक एंगल्स कौन से होते हैं, जिसमें 0 है, ठीक है जी, और 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है, 90 डिग्री है, इसी तरह से 180 भी है। तो मतलब हमारी जो लिमिट है वो 90 तक ही हमें है, तो हम इसे 90 तक ही फॉलो करेंगे। तो देखें, वैल्यूज को ये साइन की, जैसे 0 डिग्री पे साइन की वैल्यू, इसी तरह से 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे और 90 डिग्री पे। और दूसरी बात, अगर रेडियन की बात की जाए, ये तो हमने डिग्री की बात की, मतलब कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, ये तो हम डिग्री की बात कर रहे हैं। अगर तो हमारा एंगल रेडियन में होगा तो फिर हमारे पास क्या होगी, देखिए एंगल रेडियन पे क्या होगा, 30 की वैल्यू π/6 पे होगी। ठीक है, इसी तरह π/4 45 डिग्री पे होगी, 5/3 इज इक्वल टू, ये आपके पास 60 डिग्री पे होगी। इसी तरह π/2 जो है, पाई की वैल्यू असल में यहाँ पे 180 ले रहे हैं। 180 को 6 पे डिवाइड करें 30 आंसर आता है, 180 को 4 पे डिवाइड करें तो 45 आंसर आता है, 180 को 3 पे डिवाइड करें 60 आंसर आता है, इसी तरह से 2 पे डिवाइड करें तो 90 डिग्री हमारे पास आंसर आ जाता है। ठीक है जी, तो ये हमने थोड़ी सी इसकी देखा है। उसके बाद हम इनकी वैल्यूज को कैसे तैयार कर रहे हैं, कैसे माइंड में रखें, दो ट्रिक्स हैं, उन ट्रिक्स को अपने माइंड में रखेंगे। आपके पास आपका जो लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड जो है, ये लेफ्ट हैंड पे आपकी साइन की वैल्यू होगी। ठीक है, साइन फंक्शन की तमाम वैल्यूज 0 डिग्री, 90 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री। इसी तरह से जो राइट हैंड है, इस पे आपकी कॉस की वैल्यूज होंगी। देखते हैं ये कैसे आएंगे। अच्छा, जो आपने पहले नंबर पे आपने लेफ्ट हैंड की स्मॉल फिगर है, इस पे 0, इसी तरह से 1 2 3 4, इसी तरह से यहां से शुरू करना है, 0 1 2, यहां से शुरू करना है 0 1 2 3 4। ठीक है जी, ये आपके पास आ गया, ये हमने लिखे हुए हैं 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4। ठीक है जी, तो ये हमने लिखे हुए हैं। अब देखें करना क्या है, हमने एंगल्स को लिखना है। यहां से एक ट्रिक जो है वो, एंगल को यहां पे 90 डिग्री लिखना है। ठीक है जी, ये देखें लिखते हैं 90 डिग्री लिखना है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या लिखना है, 0 डिग्री, ये 0 डिग्री आ गया। उसके बाद क्या है, 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री, ये हमारी जो फिंगर है ये 45 डिग्री एंगल देगी, ये हमारी जो फिंगर है ये आपके पास 60 डिग्री देगी, और ये हमारी फिगर है ये 90 डिग्री एंगल देगी। ठीक है, उसके बाद ये जो एंगल यहाँ पे जो ट्रिक है, यहाँ पे एंगल को आपने क्या कर देना है, चेंज कर देना है। मतलब पहले 90 डिग्री आ जाएगा, फिर 60 डिग्री आ जाएगा, फिर 45 डिग्री आ जाएगा, फिर उसके बाद 30 डिग्री आ जाएगा, उसके बाद 0 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, अब देखें वैल्यूज को हम लिखते हैं, तो यहां पे चले लिख लेते हैं, पहले साइन की वैल्यू लिख लेते हैं, साइन 0 डिग्री। ठीक है जी, उसके बाद साइन 30 डिग्री, उसके बाद साइन 45 डिग्री, उसके बाद साइन
60 डिग्री, उसके बाद साइन 90 डिग्री। ठीक है जी, ये हमने वैल्यूज लिखी और यहाँ पे हम लिख लेते हैं काज की वैल्यू। काज, अब देखें हमारे पास यहाँ रोटेशन उलट है, 90 है, पहले 90 लिखेंगे, फिर 60, फिर 45, फिर 30, फिर 0। ठीक है, तो ये आपने उलट ही लिखना है। पहले आपने क्या लिखना है, काज 90 डिग्री। ठीक है जी, उसके बाद क्या लिखना है, काज, देखें काज 90 के बाद क्या है, 60 है, तो काज 60 डिग्री लिखना है। ये देखें काज 60 डिग्री, काज क्या है जी आपके पास 45 डिग्री, उसके बाद काज 30 डिग्री, उसके बाद काज 0 डिग्री। ठीक है जी, तो ये आपके पास वैल्यूज हमने यहाँ पे वैल्यूज कैसे फाइंड करते हैं देखें। अच्छा, इसमें एक तो ट्रिक ये है। दूसरी ट्रिक क्या है कि हमने एंगल्स को लिखा है और फिंगर्स पे एंगल्स को बनाया कि फलां फिंगर पे फलां एंगल होगा, फलां फिंगर पे फलां एंगल होगा, तो ये हमने तरतीब के साथ बना दिया। उसके बाद हमने ये जो नंबरिंग दी हुई है 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4, हमने इसको यूज करते हुए देखिए करना क्या है। पहले नंबर पे आपने इन तमाम एंगल्स में जो डिनोमिनेटर है वहां पे 2 लिख लेना है। देखें तमाम में डिनोमिनेटर में 2 लिखना है, 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 एज इट इज इसमें भी देखिए डिनोमिनेटर में 2 लिखा, डिनोमिनेटर में 2 लिखा, डिनोमिनेटर में 2 लिखा, डिनोमिनेटर में 2, डिनोमिनेटर में 2। ये एक तरीका ये है। ठीक है जी, उसके बाद आपने जो लिखना है, आपने सब में जो डिनोमिनेटर है तो इसमें सब में 2 लिख लिया, लेकिन यहाँ पे जो भी नंबर लिखना है वो स्क्वायर रूट में लिखना है। देखें स्क्वायर रूट। ठीक है जी, स्क्वायर रूट देखें सारे आप स्क्वायर रूट डालें। ठीक है जी, ये देखें स्क्वायर रूट। ठीक है, उसके बाद आपने ये जो आपने नंबरिंग दी हुई थी 0 1 2 3 4 तरतीब के साथ यही दे देनी है। देखिए पहले 0 है, साइन में 0 है ना, पहले देखिए 0 है, फिर उसके बाद 1 है, देखिए 1 है, उसके बाद 2 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 4 है, उसके बाद यहाँ पे क्या है, देखें यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे भी 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 और ये 4 आ गया। ठीक है, ये तरतीब हमें बस अब हमारा काम हो गया। अब हमारी सारी वैल्यूज आ गई। सिंपलीफाई करते हैं इसको। देखें 0 का स्क्वायर रूट 0 आ जाएगा, 0 और समथिंग तो आपके पास 0 आ गया। तो इसका मतलब ये है साइन 0 की वैल्यू जो है वो 0 होगी। साइन 0 की वैल्यू 0 होगी। देखें साइन 0 की वैल्यू 0 आ गई। ठीक है, अब देखें काज के ये भी अगेन आपके पास क्या आ जाएगी, 0 आ गई। काज 90 है, काज 90 देखें काज 90 क्या है, 0 है। ठीक है जी, उसके बाद देखें 1 का स्क्वायर रूट वही 1 होता है, तो ये 1/2 आ गया। ठीक है, तो साइन 30 क्या आ गया, 1/2, साइन 30 1/2। अब देखें 2 का स्क्वायर रूट, अब इसको कैसे करना है, अब इसको ऐसे करना है कि ऐसे लिख के उसके बाद इसको जो नीचे 2 लिखा हुआ है, ये जो 2 लिखा हुआ है 2 का हम एक ही टाइम में स्क्वायर भी लें और स्क्वायर रूट भी लें। ठीक है, स्क्वायर भी लें और स्क्वायर रूट भी लें। ठीक है, तो देखें आपके पास एक स्क्वायर से इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है 2 का स्क्वायर रूट ओवर 2 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर रूट, एक इससे कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आ गया 1/2 स्क्वायर रूट। देखें एक कैंसिल हो गया ना, ये यहाँ पे 1 बच गया, यहाँ पे 2 स्क्वायर रूट, तो 1/2 स्क्वायर रूट आपके पास बन गया। देखें 45 पे क्या आएगा, 45 पे 1/2 स्क्वायर रूट, तो क्या है 1/2 स्क्वायर रूट। इसको भी ऐसे ही देखें 1 का स्क्वायर रूट वही 1 आ गया, तो ये 2 1/2। cos 60 क्या है 1/2। देखें cos 60 1/2। देखें उसके बाद इसको भी अगेन वही काम, देखें यहाँ पे 2 का स्क्वायर रूट और यहाँ पे 2 का स्क्वायर रूट का स्क्वायर ले लें। देखिए एक इससे ये कट गया, बाकी एक स्क्वायर रूट बच गया 1/2 स्क्वायर रूट। ठीक है, इस मेथड से देखें या उस मेथड से एक ही बात है। ठीक है, 1/2 cos 45 क्या है 1/2, cos 45 1/2, cos 45 1/2। ठीक है, उसके बाद 3 स्क्वायर रूट ओवर 2, ये तो बिल्कुल एक्यूरेट दिया हुआ है। cos sin 60 को देखें 3 स्क्वायर रूट ओवर 2। इसी तरह से cos 30 को देखें 3 स्क्वायर रूट ओवर 2, cos 30 देखें cos 3 स्क्वायर रूट ओवर 2। ठीक है, उसके बाद आपके पास ये तो दोनों हो गए। ठीक है, ये तो हो गए। उसके बाद ये वाली जो है इसको आप कैसे 4 का स्क्वायर रूट क्या आ गया 2 आ गया, 2/2, तो ये आपके पास 1 आ गया। इसको भी ऐसे ही कर लें 2/2, तो आपके पास क्या आ गया 1। तो देखें sin 90 की और cos 0, sin 90 की वैल्यू 1 आ गई। देखें 1 आ गई,
और cos 0 देखें cos 0 क्या आ गई 1। ये हमने वैल्यूज फाइंड आउट कर लिए cos और sin की। अगर एक और भी तरीका है, अगर आपको पहली लाइन याद हो जाती है तो दूसरी लाइन देखें इसका उलट है, 0 इधर है तो 0 इधर आ गया, 1 इधर है तो 1 इधर चला गया, मतलब 1 ओवर 2 ये फिर 1 ओवर, ये तो बिल्कुल सेम है, ये यहाँ पे आ गया ये यहाँ पे, मतलब कि उल्टा इसकी तरतीब है, तरतीब जो है इसकी उलट है, मतलब 0 है 1 ओवर 2 है तो ये फिर उल्टी तरतीब से आ गया। साइन और cos की जब वैल्यूज आ जाती हैं फिर उसके बाद हमने करना होता है tan की वैल्यू, cot की वैल्यू, secant की वैल्यू। देखें साइन जो है ये किसका उलट है 1 ओवर, इसको अगर लिखना चाहें साइन की कोसिकेंट की वैल्यू, कोसिकेंट की वैल्यू लिखना चाहें तो ये 1 ओवर साइन बन जाएगा, मतलब इन्हीं वैल्यूज को उलट कर दें तो ये सारी आपके पास कोसिकेंट की वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। इसी तरह से सीकेंट की वैल्यू निकालना चाहें तो 1 ओवर साइन 1 ओवर cos कर दें, 1 ओवर cos कर दें, तो 1 ओवर cos जैसे ही करेंगे मतलब कोई cos को सारी cos की वैल्यूज उल्टा दें तो आपके पास कौन सी वैल्यूज आ जाएंगी, सीकेंट की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद tan और cot की वैल्यू कैसे निकालनी है, देखिए tan और cot की वैल्यू चलो यहाँ पे कर देते हैं tan की वैल्यू, फॉर एग्जांपल tan 0 निकालना है, tan आपने अगर 0 निकालना है, tan हमें पता है कि किसके बराबर होता है sin ओवर cos के, sin 0 ओवर cos 0, ठीक है जी। तो sin 0 की वैल्यू देखें, sin 0 और cos 0, 0 ओवर 1, 0 ओवर 1, तो ये 0 ओवर 1 आ गया, तो अगेन ये आपके पास 0 आ गया, tan 0 0, देखिए tan 0 0 आ गया, ठीक है जी। उसके बाद इसी में पुट करें, tan आप पुट कर दें 30 पुट कर दें तो देखें tan 30 sin 30 ओवर cos 30, तो देखें sin 30 और cos 30 की वैल्यू पुट करते हैं, sin 30 की वैल्यू 1 ओवर 2, cos 30 के 3 स्क्वायर रूट ओवर 2, 1 ओवर 2 ओवर 3 स्क्वायर रूट ओवर 2, तो देखें बट्टे का बट्टा जब उल्टा है ये कट जाएगी तो क्या बन जाएगा 1 ओवर 3 स्क्वायर रूट, 1 ओवर 3 स्क्वायर, देखें 1 ओवर 3 स्क्वायर। इसी तरह से सारी वैल्यूज आप फाइंड कर सकते हैं इसी में से। ये हमारी थोड़ी सी ट्रिक थी, इसके जरिए हमने पूरी टेबल को हम तैयार कर सकते हैं बगैर रट्टा लगाए, बगैर इसको ज्यादा टाइम दिए। एक थोड़ी सी ट्रिक है, थोड़ी सी बातें हमको याद रखेंगे तो हमारा काम आसान हो जाएगा। इसी तरह से आप tan 60 की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं, tan 45 भी कर सकते हैं, tan 90 की भी कर सकते हैं। अगर tan 90 को देखना चाहें, चलें tan 90 किसके बराबर होगा, tan 90 डिग्री sin 90 ओवर cos 90। अच्छा और मजे की बात यह है cot की जब वैल्यू निकालनी हो इन्हीं वैल्यूज को आप उल्टाते जाएं, इन्हीं वैल्यूज को उल्टाते जाएं, ठीक है। तो मतलब क्या है tan की जब वैल्यू है, ये जो tan की वैल्यूज हैं इन्हीं को उल्टे तरतीब से लिख दें तो आपके पास cot की वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। तो देखें sin 90 क्या है, sin 90 आपके पास है जी sin 90 1 है, ठीक है 1 है, और cos 90 0 है, cos 90 देखें cos 90 क्या है 0 है, तो जब cos 90 1 समथिंग ओवर 0 क्या होता है इनफिनिटी होता है, अनडिफाइंड होता है, तो ये हमने इनफिनिटी भी लिखा हुआ है, ठीक है जी। तो इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 है, देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। कहता है कि ये जो गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। आगे क्या कहता है विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर, कैलकुलेटर के बगैर। आपको पहले ही बताया गया है कि कैलकुलेटर में इसकी वैल्यू इजीली आपको मिल जाती है, लेकिन कैलकुलेटर के बगैर अगले ये तो चले आप कर सकते हैं कैलकुलेटर के बगैर, कैलकुलेटर के साथ भी कर सकते हैं, एग्जामिनर चेकर को पता नहीं चलता, लेकिन जो अगले सवाल हैं वो बिल्कुल भी ऐसे नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 जैसे और भी क्वेश्चन है उनमें आपको बिल्कुल पता चल जाता है कैलकुलेटर का इस्तेमाल किया गया या नहीं किया गया। देखें sin 30 की वैल्यू पहले नंबर पे sin 30, देखें sin 30 की वैल्यू क्या है 1 ओवर 2, तो ये आप वैल्यू लिख दें 1 ओवर 2, ठीक है जी, ये आपके पास आंसर आ गया। तो उसके बाद cos 30, देखें cos 30 क्या है 3 स्क्वायर रूट ओवर 2, देखें 3 स्क्वायर रूट ओवर 2, 3 स्क्वायर रूट ओवर 2, ठीक है जी, ये आपके पास दूसरा आंसर आ गया। उसके बाद क्या है tan पाई बाई 6, tan को देखें और पाई बाई 6 को देखें, tan 30 1 ओवर 3 है, क्या है 1 ओवर 3। अच्छा इसमें एक और भी थोड़ी सी बात है समझने वाली, वैल्यू तो पुट कर देनी है, लेकिन जब भी डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट आ जाए, ये हमने पहले चैप्टर में भी किया था, जब भी डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट आ जाएगा उस वक्त उसको रैशनलाइज करेंगे। तो देखें इसको इधर ही रैशनलाइज करेंगे, 3 स्क्वायर रूट के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और 3 स्क्वायर रूट के साथ डिवाइड भी करेंगे, ठीक है जी। उसके बाद देखें
ये आपके पास क्या बन जाता है 3 का स्क्वायर रूट, ऊपर नीचे क्या बन जाता है 3 के स्क्वायर रूट का आपके पास स्क्वायर बन जाता है। ठीक है जी। उसके बाद देखें स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 3 स्क्वायर रूट ओवर 3। तो ये देखें, अगर तो ये आंसर बुक में है तो ठीक है, नहीं तो ये वाला आंसर भी एक्यूरेट है। ठीक है जी। उसके बाद देखें 10 60 की वैल्यू देखें 10 है और 60 है, ये आपके पास क्या आ गया, ये तो सिंपल है 3 का स्क्वायर रूट, तो ये आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, ये हमारे 4 शॉर्ट क्वेश्चन हो गए। पांचवे को देखें सीकेंड 60 की। सीकेंड 60, अब सीकेंड किसका उलट होता है, काज का उलट होता है, काज। इसका मतलब ये है 1 ओवर काज 60, 1 ओवर काज 60। अब देखें काज 60 की वैल्यू देखें, काज 60, काज और 60 1 ओवर 2 है। ठीक है, तो यहां पे पुट कर दें, क्या बन जाएगा 1 ओवर 2। ठीक है, बट्टे का बट्टा चेंज होगा तो इसका आंसर बन जाएगा 2, इसका आंसर क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा। ठीक है, cos π/3 देखें, cos है उसके बाद π/3 है 1 ओवर 2, तो ये डायरेक्ट आप इसको लिखें 1 ओवर 2। ठीक है जी, तो ये भी आंसर इसका आ गया। उसके बाद देखें cot 60 की वैल्यू, मतलब ये cot 60 किसके बराबर होता है, cot 1 ओवर tan 60, 1 ओवर tan 60। अब देखें 1 ओवर tan 60, tan क्या है आपके पास tan 60, 3 का स्क्वायर रूट है, तो देखें यहाँ पे लिखें 1 ओवर 3 स्क्वायर रूट। यहाँ पे अगेन ये वाली बात आ गई। ठीक है, ये वाली बात आ गई, अगेन इसका आंसर क्या बन जाएगा 3 का स्क्वायर रूट होगा। चलें इसको करके भी देख लेते हैं, अगर तो ये आंसर है तो ठीक, नहीं तो फिर आपने क्या करना है, इसको रैशनलाइज कर देना है। 3 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर रूट ओवर 3 का स्क्वायर रूट। ठीक है, ये बन जाएगा आपके पास, ऊपर बन जाएगा 3 का स्क्वायर रूट, नीचे बन जाएगा 3 के स्क्वायर रूट का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या बनेगा 3 स्क्वायर रूट ओवर 3। अगेन वही आंसर आपके पास आ गया। ठीक है जी। तो sin 60 देखें, sin 60 आपके पास क्या है 3 स्क्वायर रूट, sin 60 3 स्क्वायर रूट ओवर 2, तो ये आप लिख दें इसको 3 स्क्वायर रूट ओवर 2, 3 स्क्वायर रूट ओवर 2। अब secant 30 क्या, secant cos का उलट होता है, तो देखें ये क्या बन जाएगा 1 ओवर cos 30, 1 ओवर cos 30, cos 30 की वैल्यू देखें, cos उसके बाद 30, 3 स्क्वायर रूट ओवर 2। देखें बट्टे का बट्टा चेंज होगा, उलट जाएगा, क्या बनेगा, ये बन जाएगा 2 ओवर 3 स्क्वायर रूट, तो 2 ओवर डायरेक्ट लिख दिया। जब रैशनलाइज करेंगे तो क्या बनेगा आपके पास 3 स्क्वायर रूट ओवर 3 स्क्वायर रूट। ठीक है, नीचे क्या बन जाएगा 2 into 3 स्क्वायर रूट ओवर, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 into 3 स्क्वायर रूट ओवर 3। ठीक है जी, ये वैल्यू आ गई। अगर तो ये आंसर है आपके पास, ये 2 और 3 है तो ठीक है, नहीं तो फिर आपका आंसर क्या बनेगा 2 into 3 स्क्वायर रूट ओवर 2। ठीक है, उसके बाद ये आपके पास 9 पार्ट हो गया, 10th पार्ट है। कोसेकेंट क्या होता है 1 ओवर sin 30, 1 ओवर sin 30। तो देखिए 1 ओवर sin 30 की वैल्यू पुट करें। ठीक है जी, तो कोसेकेंट 30, ठीक है जी। अच्छा देखें, ये आपके पास sin 30 की वैल्यू क्या है, sin 30 1 ओवर 2 है। ठीक है, 1 ओवर 2, तो 1 ओवर 2 क्या फ्रैक्शन चेंज होगा तो आंसर 2 आ जाएगा। उसके बाद sin 45, देखिए sin 45 1 ओवर 2 है, तो ये अगेन आपके पास 1 ओवर 2 आ गया, 1 ओवर 2 का स्क्वायर रूट आ गया। ठीक है, अब देखें इसको रैशनलाइज करें, अगर तो ये आंसर है तो वेल एंड गुड है, नहीं तो फिर आपने क्या करना है, इसको रैशनलाइज कर देना, 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर रूट ओवर 2 का स्क्वायर रूट। तो देखें ये क्या बन जाएगा 2 का स्क्वायर रूट ओवर 2 के स्क्वायर रूट का स्क्वायर बन जाएगा, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बनेगा 2 का स्क्वायर रूट ओवर 2 बन जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद cos π/4 की क्या बन गया 1 ओवर 2, तो देखिए 1 ओवर 2 का स्क्वायर रूट। अगेन आपके पास ये बिल्कुल एज इट इज यही मेथड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 2 के स्क्वायर रूट ओवर 2। ठीक है जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।